कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत व्रत सप्ताह के अंतर्गत आज का महत्वपूर्ण विषय है कैसे खिलाए परिग्रह के पंख में अपरिग्रह का पंकज। कैसे खिलाए परिग्रह के पंख में अपरिग्रह का पंकज। भगवान महावीर की वाणी है, मुच्छा परिगो गुत्तो परिगाओ अपाणं अवसक्तेजा। मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। परिग्रह से अपने आप को दूर रखो, यह महत्वपूर्ण बात बताई गई है। परिग्रह का अर्थ है चारों ओर से ग्रहण करना। परिग्रह का एक महत्वपूर्ण अर्थ है भविष्य का प्रबंधन करना। व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे वह धन के प्रति जागरूक हो जाता है। मुझे ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है और भविष्य में मेरे कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आए। संसारी जीव इस पर चिंतन करते रहते हैं, हेन केन प्रकारेण मैं धन की इतनी व्यवस्था कर लूं मेरा परिवार दुखी न हो। सेठ ने मुनीम से पूछा, भाई खाता क्या बोलता है, हिसाब करके बताओ हमारे पास में कितना धन है। मुनीम जी ने निष्ठा के साथ, जागरूकता के साथ, लगन के साथ पूरा हिसाब मिलाया और कहा हमारे पास में 7 पीढ़ी जितना धन है। जैसे ये कहा सेठ को धक्का लगा। सेठ ने सोचा 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, और धीरे धीरे सेठ का शरीर कमजोर होने लग गया। आदमी चिंता के कारण, तनाव के कारण, अवसाद के कारण, टेंशन डिप्रेशन के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण दे देता है। आज का जो युग है तनाव का, चिंता का युग कह सकते हैं। तनाव और चिंता को पैदा करने वाला कौन है? एक दृष्टि से ये परिग्रह है, भविष्य का प्रबंधन। और सेठ को ऐसी चिंता लगी, खाना पीना धीरे धीरे कम हो गया। सेठानी समझदार थी। सेठानी कहती भोजन कर लो, भान नहीं रहा है, भान नहीं रहा है, भान नहीं रहा है। सेठानी सोचा बात क्या एकदम हट्टे कट्टे है, शरीर स्वस्थ है, कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, और अभी संथारा का समय भी नहीं आया है, संथारा का समय भी नहीं आया है, तो बात क्या है? पूछा मन की बात बताओ। क्या मन की बात बताऊं? 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? खूब समझाया सेठानी ने, फिर समझने के लिए तैयार नहीं। आखिर सेठानी सेठानी थी, धर्म परायण थी, पतिव्रता भी थी, तपस्या करने वाली थी, और दिमाग लगाया और सेठ को कहा गांव में सन्यासी जी विराज रहे हैं और सन्यासी जी को हमारी तरफ से भोजन करा के आ जाओ।
सेठ ने सोचा सेठानी कह रही है ये तो अच्छी बात है, सन्यासी को मैं भोजन कराऊं, मेरा भाग है। और सेठ भोजन लेकर गया, 5 पकवान लेकर गया और सजा धजा कर एकदम व्यवस्थित गर्मा गर्म सेठ आया, सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने परिचय किया, परिचय के बाद पूछा कैसे आना हुआ, कि महाराज आज हमारी इच्छा है, आज हमारे घर का भोजन कराओ। सन्यासी सन्यासी था। सन्यासी बोला भाई मैंने तो भोजन कर लिया है, भोजन कर लिया है, तो महाराज शाम का रख दो, शाम को काम आ जाएगा। संत ने कहा मैं न शाम की चिंता करता हूं और न कल की चिंता करता हूं, मैं चिंता नहीं करता हूं, और जो मिला उसी में संतुष्टि। 1 चपाती मिली तो 1 में संतुष्टि, 5 मिली तो 5 में संतुष्टि। जैसे ये कहा और सेठ को झटका लगा, बड़ी गजब की बात, मैं 7 पीढ़ी का मेरे पास में धन है और 8वीं पीढ़ी की चिंता में डूबा हुआ हूं, और ये सन्यासी ये मुनि कल की चिंता नहीं करते हैं। तत्काल चिंतन बदला, भावना बदली। अब आए अपनी मौत की कोई बसर नहीं, और समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। आदमी कितना परिग्रह में डूबा हुआ है, परिग्रह अनर्थ की खान है, दुख का मूल मंत्र है, सुख का नहीं, दुख का मूल मंत्र है। काम भोग बढ़ाने वाला है, वासना की ओर ले जाने वाला है, दुर्गति की ओर ले जाने वाला है। और परिग्रह के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चंगुल में फंस गए। जहां परिग्रह है वहां कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ा है। परिग्रह ग्रहों को शांत किया जा सकता है, परिग्रह रूपी ग्रह को शांत करना टेढ़ी खीर है। जहां परिग्रह है वहां बार बार जन्म मरण होता रहता है, और परिग्रह के कारण व्यक्ति कितनी हिंसा करता है, कितना भोग में डूब जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना है व्यक्ति परिग्रह से मुक्त रहे, और जो परिग्रह से मुक्त नहीं है, परिग्रह में डूबा हुआ रहता है, सारी समस्याओं का मूल परिग्रह है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बंटवारा होता है, उस समय आप देखो महाभारत तो हमने देखा नहीं, और उस समय का महाभारत आप देख लो, एक सुपारी के पेड़ के खातिर कितना झगड़ा, करोड़ों रुपए कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, लेकिन समझौता करने के लिए तैयार नहीं। मेरी मूछ का सवाल है, कहते नहीं मैं कैसे नीचे झुक जाऊं। अरे एक सुपारी का पेड़ या 1 लाख रुपया भाई के चला गया, क्या फर्क पड़ा, आखिर भाई तो है नहीं, खून तो वही है। और ऐसे पुलिस वाले या और कोई लाखों रुपए ले जाते हैं कि वो हम देने के लिए तैयार हैं, भाई को एक पैसा ही नहीं देने वाला। दुर्योधन की घटना आती है, एक सुई भी न देने के लिए तैयार नहीं है। आदमी की जो ये सोच है ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव सोच है, और नेगेटिव सोच बीमारी का कारण है। इसलिए बताया गया है परिग्रह हृदय को संकीर्ण, मन को चंचल और इंद्रियों को अनियंत्रित बना देता है। मन को अनियंत्रित बना देता है, मन को चंचल बना देता है, और परिग्रह की चेतना जिसके भीतर में होती है और सुख और आनंद को सूख लेती है। और क्या होगा, परिग्रह जहां है वहां ना सुख है ना आनंद है, भीतर से वो खोखला हो जाएगा। क्यों खोखला हो जाएगा, दिन भर उसको परिग्रह परिग्रह दिखता, परिग्रह 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 परिग्रह, धन धन धन। और जहां धन धन करता है, धन की रटन लगाता है, वो नरक में जाता है, और धर्म की जो रटन लगाता है वो मोक्ष में जाता है। आप सब समझते हैं, ज्ञानी है आप,
बड़े विज्ञानी हैं, तब तो समझते हैं, वर्षों के वर्ष हो गए आपको प्रवचन सुनते हुए, बाल भी आपके सफेद हो गए, और जैसे नीचे जाते हैं, धर्म तो चौथे माले में है, और नीचे वापिस धन आ जाता है, परिग्रह की बात आ जाती है, मुझे दुकान जाना है, चेक लाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो जहां परिग्रह होता है वहां आदमी भीतर से दुखी हो जाता है, ऊपर से तो वो बहुत राजी रहता है कि मेरे पास इतना धन है, लोगों को दिखाता भी है, मेरे इतनी जमीन है, इतनी दुकानें हैं, इतने चेक आए हुए हैं, बैंक में इतना है, और बैंक में इतना सोना है, मेरे घर में इतना सोना है, 10 करोड़ का बंगला है, और इनकम टैक्स वाला आ जाता है, सेल टैक्स वाला आ जाता है, या आयुष्य आ गया। तो इसलिए परिग्रह में डूबो मत, भविष्य का प्रबंधन मत करो। व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा कुछ करना पड़ता है, वो अलग बात है, उसमें भी प्रवृत्ति का भाव नहीं रहे, निवृत्ति का भाव रहे, अनासक्ति का भाव रहे, आसक्ति नहीं, ममत्व नहीं रहना चाहिए। परिग्रह 3 प्रकार का भी बताया, एक तो कर्म परिग्रह, कर्म परिग्रह बताया है, दूसरा शरीर परिग्रह, तीसरा बाह्य भंड मात्र उपकरण। ये 3 प्रकार का परिग्रह। और कर्मों का परिग्रह तो आप जानते हैं, कर्मों का परिग्रह कब छूटेगा? जब 8वें कर्म समाप्त होंगे तब कर्मों का परिग्रह छूट जाएगा, सिद्ध हो जाएंगे। क्या राग देश पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो धीरे 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 कर्मों के परिग्रह से छुटकारा मिल जाएगा। शरीर का परिग्रह, शरीर का भी जबरदस्त परिग्रह है। शरीर के प्रति कितना ममत्व होता है, कितनी आसक्ति होती है। कुछ लोग दिन भर शरीर को सजाने में संवारने में लगा देते हैं, घंटे घंटे तक शरीर को सजाने में और संवारने में, और कभी कभी तो प्रवचन भी छूट जाता है शरीर के कारण कि महाराज आज तो वो क्या बोलते पीटी कराई थी, पीटी बोलते ना, मालिश पीटी, शादी का समय होता है, आज मेहंदी लगाई, आज ये किया, आज ये किया, कि महाराज आज तो समय उसमें चला गया। अरे प्रवचन के समय आपको श्री श्रृंगार की बात याद आती है, शरीर को सजाने संवारने की बात याद आती है, क्यों? शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है। ये आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। अभी वर्तमान में तो और ज्यादा शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ रही है। ब्यूटी पार्लर क्या बोलते हैं आप, बोलो, आश्चर्य की बात है। आपको तो मनोरंजन लग रहा है, लेकिन साधना की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, और कभी कभी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए संयम जरूरी है। अनासक्ति ठीक है, शरीर के प्रति जागरूक रहना, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? शरीर साधना में उपयोगी है, शरीर साधना में उपयोगी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब कुछ शरीर ही है। इसलिए तो भगवान ने कहा शरीर परिग्रह है, और ऐसे ही बाह्य भंड उपकरण ये भी परिग्रह है। एक एक व्यक्ति के पास में कितना माल मिलेगा, घर में आवश्यकता नहीं है, मॉल जाता है, एक चीज की आवश्यकता है, 4 लेकर आता है। घर में जगह नहीं है, फिर पलंग के नीचे, ऊपर वो टाण बोलते हैं क्या, उसके ऊपर, फिर और कहीं और कहीं, और फिर चूहे खा जाते हैं, और कुछ नुकसान कितना होता है। क्यों? आसक्ति है। ऐसे ही पैसा के प्रति भी आसक्ति। ऐसे महीने कहती हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और जब नोटबंदी आई नहीं, उस समय जो पैसा निकला है, सब लोग देखते रह गए। एक भाई ने मुझे बताया, मेरी बहन ने कहा मेरे पास 30 लाख है, और कुछ व्यवस्था करो। और ऐसे 30 रुपया भी बहनों के पास में पति मांग लेता है। आपने मेरे को कब दिया, कब दिया आपने मेरे को? और गेहूं की बोरी में, मतलब अलग अलग कहीं पैसा, कभी पलंग के नीचे, मतलब से पैसे निकले। और ये क्या आसक्ति है।
हो सकता है बहनों की सोच और कुछ हो सकती है, तो भविष्य में मेरे काम आएगा, बेटी बड़ी होगी, बेटी को ससुराल भेजना है, मायरा करना है, ये करना है, वो करना है, अरे तू रहेगी कि नहीं रहेगी क्या भरोसा। ये पैसा की बात नहीं है, उपकरण देखते हैं, कितने उपकरण, कटोरियां, थाली, वो फिर नया आया। हाँ, अब कलकत्ता महीने आती है घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं कि चलो बड़ा बाजार, चलो वहां वो साड़ी लाना, ड्रेस लाना, ये लाना, और घर में इतना वेस्ट पड़े हैं, इतने कपड़े पड़े हैं। वो क्यों? नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे तू कलकत्ता गई और कुछ लेकर नहीं आई, तुम बंबई गई कुछ लेकर नहीं आई, तुम मद्रास गई कुछ लेकर नहीं आई। अरे जो है उसकी सुरक्षा कर लेगी तो भी बहुत है। ये क्या है? सब परिग्रह है, ये मूर्छा। आवश्यकता अलग बात है, आकांक्षा अलग बात है। इच्छाओं का जहां विस्तार होता है वहां आवश्यकता नहीं, वहां आकांक्षा बढ़ती है, और वो आकांक्षा परिग्रह है, मूर्छा है, व्यक्ति को दुर्गति की ओर ले जाने वाला होता है। एक परिग्रह के 3 प्रकार बताए हैं, और परिग्रह 2 प्रकार का और बताया है, बाह्य परिग्रह, आभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह के बारे में बताया है, अब गृहस्थ लोग हो तो आपको बाह्य परिग्रह की आवश्यकता भी रहती है, आवश्यकता भी रहती है। बाह्य परिग्रह कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। बाह्य परिग्रह 9 प्रकार का बताया है। क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब जमीन, जमीन, खुली जमीन, इसमें आएगा क्षेत्र में खुली जमीन। दूसरा है वास्तु, वास्तु में आ जाएगा घर, दुकान आदि, ये सब वास्तु में आएंगे। तीसरा जो परिग्रह, और ढकी जमीन, जो ढकी हुई जमीन है वो भी वास्तु परिग्रह में आएगी। तीसरा बता हिरण्य, हिरण्य का मतलब चांदी, चांदी को हिरण्य कहा गया है। चौथा जो परिग्रह बताया सुवर्ण, सोना। पांचवा धन, धन में हीरे, पन्ने, नगद धन आदि ये धन में आते हैं। छठा बताया धान्य, धान्य का मतलब अनाज। सातवां बताया है द्विपद, द्विपद, इसमें कौन आते हैं? 2 पैर वाले, दास दासी आदि, घर में जो दास दासी होती हैं। और एक होता है चतुष्पद, चतुष्पद में 4 पैर वाले पशु पक्षी आदि ये। और एक आता है कुप्य, कुप्य का मतलब है धातु से बने हुए बर्तन तथा घर में काम आने वाली अन्य खुदरा चीजें। ये सब 9 प्रकार का बाह्य परिग्रह है। संसारी जीव है तो इन सब चीजों की आपकी आवश्यकता रहती है, लेकिन भगवान इसको बाह्य परिग्रह का है। उससे भी ज्यादा खतरनाक जो परिग्रह है वो होता है आभ्यंतर परिग्रह। आभ्यंतर परिग्रह कितने प्रकार का बताया है? 14 प्रकार का बताया है, 14 प्रकार का। जैसे हास्य, हास्य को परिग्रह का है, रति को परिग्रह का है, अरति को परिग्रह का है, भय को परिग्रह का है, शोक को परिग्रह का है, जुगुप्सा, घृणा आदि उसको भी परिग्रह का है, क्रोध, मान, माया, लोभ सबको परिग्रह का है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और मिथ्यात्व, ये सब क्या है? आभ्यंतर परिग्रह है। सबसे खतरनाक जो परिग्रह है वह है मिथ्यात्व का, सबसे खतरनाक। आपके मिथ्यात्व को परिग्रह कैसे कहा? जहां आग्रह, मैं जो कह रहा हूं वह सही है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। जब विपरीत श्रद्धा हो जाती है, मेरा मत ही सही है और तुम्हारा मत गलत है, तुम क्या जानते हो। पारिवारिक सेवा में करा रहा था, प्रसंगवश किसी ने कहा तो मैंने उसको प्रेरणा दी धर्म आदि की, और करते करते बोली मैं ध्यान करती हूँ। क्या करती हूँ? ध्यान करती हूँ। मैं कहा ध्यान करती, अच्छी बात है, नौका मंत्र के साथ कर दो और अच्छा। वो एक शब्द बोली, शुद्ध धर्म में स्थापित हूं। क्या बोली? शुद्ध धर्म में स्थापित हूं। उस समय तो ठीक सुन लिया, फिर प्रसंगवश फिर मेरे को भी झटका लगा, झटका सबको ही लगता है, लेकिन शुद्ध मन धर्म स्थापित, तो क्या हमारा धर्म अशुद्ध है क्या? फिर बात लंबी है,
तो ये क्यों होता है कि जब व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आता है, अन्य लिंगी के संपर्क में आता है, मिथ्यात्व के संपर्क में आता है, और उसमें मति भ्रष्ट हो जाती है। जो अनादर किसी का नहीं करना, जहां से आपको अच्छी बात लगे और आत्मा के लिए उपयोगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कषाय नहीं करना चाहिए, क्रोध खतरनाक है, मान खतरनाक है, माया खतरनाक है, लोभ खतरनाक है, ये अच्छी बात है। जहां अच्छी बातें बताई जाती हैं और परंपरा के विरुद्ध नहीं है, संसार बढ़ाने वाली नहीं है, मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाली नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं भी अच्छी बात मिले, लेकिन ये ध्यान रखना है, घर बार दिवाली नहीं करना है। घर बार दिवाली करने का मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है और मिथ्यात्व की ओर बढ़ना है। ये सबसे खतरनाक परिग्रह है। क्रोध भी परिग्रह, अहंकार, माया, सब ये परिग्रह है। और संसारी जीव है, और वो क्या सोचता है, अब मैं थोड़ा व्यापार कर लूं, उसके बाद में विराम ले लूंगा, विराम ले लूंगा। फिर मन में भावना आती है कि अभी तो और व्यापार करना है, और व्यापार करना है। फिर और व्यापार करता है कि अब विराम ले लूंगा। फिर मन में भाव आता है, और ऐसे करते करते वो परिग्रह में इतना डूब जाता है, वो रसातल की ओर चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। फिर वो पंख का मतलब कीचड़, वो कीचड़ पैदा करेगा और क्या करेगा। लेकिन यहाँ जो बताया विषय, अब संसारी जीव है, ये परिग्रह को पंख क्यों कहा है, परिग्रह को पंख क्यों कहा है, कीचड़ क्यों कहा है। तो ज्यो ज्यो वो व्यापार करता है उसमें फंसता जाता है। तो फंसने का मतलब है एक तरह से कीचड़ी है। आदमी कीचड़ में जाता नहीं, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो फंसता रहता है, फंसता रहता नहीं। तो वैसे ही व्यक्ति अब मैं निकल जाऊंगा, अब मैं निकल जाऊंगा, वो निकल नहीं पाता है, उसमें डूबा हुआ रहता है। लेकिन हमें परिग्रह के पंख में, मतलब अपरिग्रह का पंकज खिलाना है। संसारी जीव, हम तो साधु है, हमारे तो कोई प्रकार का परिग्रह नहीं है, न धन है, न दौलत है, न मठ है, न मंदिर है। आज यहाँ है, कल और कहीं है, गुरु की आज्ञा से। हमारा जो शरीर भी हमारा नहीं है, ये हमारे वस्त्र पात्र भी वो हमारे नहीं है, वो भी हमारे अधीन है। और हमारे जो भी सामग्री है, पात्र है, उसकी भी एक सीमा है। साधु 3 पात्र से ज्यादा नहीं रख सकता है। अवस्था प्राप्त होने पर एक एक्स्ट्रा पात्र रख सकता है। साधु इतने हाथ कपड़े से ज्यादा कपड़ा नहीं रख सकता है। सारी मर्यादा है, सीमा है। और साधु एक स्थान पर भी ज्यादा नहीं रह सकता है, कारण विशेष अलग, गुरु की आज्ञा अलग। क्यों, ये सब साधना के विपरीत है, कभी भी नुकसान हो सकता है। साधु के पास में यदि परिग्रह होता है तो साधु फिर साधना कहाँ करेगा, कैसे साधना करेगा। दिन भर उसको वही लगेगा, वही लगेगा, वही लगेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, साधु तो संपूर्ण रूप से अपरिग्रह की साधना करता है। और साधु के पास में यदि पैसा भी यदि निकल जाता है, छद्मस्त है, निकल जाता है, तत्काल आचार्य को जानकारी होते ही अनुशासनात्मक कार्रवाई। और वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो, कितना ही प्रखर वक्ता क्यों नहीं हो। हमने सुना आचार्य महाप्रज्ञ के शासन काल में किसी साधु ने गलती कर दी, और अच्छा साधु था, मतलब पढ़ा लिखा, बहुत होशियार था बोलने में, लेकिन नहीं, हमारे संघ के लायक नहीं है। और 2 मिनट नहीं लगाए, 2 मिनट नहीं लगाए। क्यों, संघ को स्वस्थ रखना है तो ये सब बातों से हमें दूर रहना पड़ेगा। और साधु यदि परिग्रह में डूबा हुआ रहता है, धन पदार्थ में डूबा हुआ रहता है, तो वो दूसरों को क्या उपदेश देगा। ये तो हमारे महाव्रत का सिरमोड़, मतलब अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मूल तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में अहिंसा परमो धर्म आप बोलते हैं, वास्तव में होना यह चाहिए अपरिग्रह परमो धर्म। अपरिग्रह परमो धर्म, कितनी गहरी बात बताई है। आदमी हिंसा क्यों करता है, परिग्रह के खातिर हिंसा करता है, सत्ता के खातिर करता है, आदि आदि करता है। इसलिए अपरिग्रह की साधना, मतलब साधु के लिए कहा गया वासी रहे न कुत्ता खाए, करना नहीं, मतलब सूर्यास्त के बाद में साधु के पास कुछ नहीं मिलेगा, मतलब खाने पीने की चीज, ऐसे तो कपड़ा तो पात्र तो ही है नेशनल में। कहने का मतलब इतनी है, वो सावधानी रखते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, साधु के पास में कौड़ी है तो साधु कौड़ी का हो जाता है, और गृहस्थ के पास में कौड़ी नहीं है तो गृहस्थ कौड़ी का हो जाता है। गृहस्थ और संसारी जीवों में ये रहता है, ये तत्मता रहती है। पैसा होता है तो सब मान देते हैं, सम्मान देते हैं,
और पैसा नहीं होता तो भाई भाई का विरोधी हो जाता है, ऐसा भी सुनने में आता है। लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। दौलत से मत कर नफरत, दौलत दिल देगी, और मगर डूब गया उसमें उठा महफिल देगी। धन में जो डूब जाता है अस्तित्व समाप्त। कभी भी पैसे का गर्व नहीं करना, कभी भी मेरे पास इतना है ये है, कभी प्रदर्शन नहीं, कभी फिजूल खर्ची नहीं, आडंबर नहीं। अभी वर्तमान में हम देखते हैं विवाह शादी में कितना आडंबर हो रहा है। एक 25 ही आती है आपकी क्या शादी की 25 है, रजत जयंती है, स्वर्ण जयंती है, वो हीरक जयंती है, और हमारा 75 साल हो गए, वो आराम से जिंदगी निकली है, ये तो अच्छी बात है। अब बच्चों का मन है, अब बच्चों का मन है, बच्चों के बाप का मन है। हाँ कि महाराज अब फंक्शन करना है, मतलब पूरे गांव को जिमाना, ये करना वो करना, और फिर सोना देना, ये देना, लेन देन करना, ये करना है बहन बेटियों को। और बहन बेटियां भी राजी रहती है, वो तो तैयार है पापा खर्चा करे और हमारे को कुछ मिले मिले। लेकिन ये फिजूल जो खर्ची है, ठीक है, आवश्यकता होती है वो तो करना ही पड़ता है संसारी जीवों को। आवश्यकता आवश्यकता एक अलग बात होती है, लेकिन अनावश्यकता और ये आकांक्षा अलग बात होती है। और समाज में जितनी ज्यादा फिजूल खर्ची बढ़ेगी, जितना आडंबर प्रदर्शन बढ़ेगा, उतना ही समाज नीचे की ओर जाएगा। एक तरफ तो दूसरे लोग कहते हैं जैन धर्म अपरिग्रह की बात करता है, कहते नहीं अपरिग्रह की बात करता है, भगवान का अपरिग्रह अपरिग्रह। और दूसरी बात है जैन लोग ही परिग्रह की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये समझा नहीं है, सब जैन लोगों के पास में पैसा नहीं है, ये भी समझने की बात है। और अन्य समाज में भी खूब पैसा है, लेकिन ये आप नजर में क्यों आते हो, अनावश्यक खर्चा करते हो, फिजूल खर्ची करते हो, तब ये सब नजर में आता है। इसलिए कहा जाता नहीं मारवाड़ी का जो पैसा है दो बातों में जावे, ये तो गीता में के भीता में। गीता में मतलब गीत फंक्शन आदि में, भीत मतलब मकान, इन दो में जाते हैं। इतना अच्छा मकान बना हुआ है, 50 साल तक कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तोड़ाओ वापिस है, हाँ अमेरिका की डिजाइन में बनाओ, चाइना की डिजाइन में बनाओ, अरे कौन देखने वाला है। लेकिन मनुष्य का सब पैसा इतना हो गया, करे क्या। समाज में आवश्यकता है उस पर तो ध्यान कम देते हैं, पैसा का सदुपयोग होता है तब तो बात समझ में आती है। और जहां दुरुपयोग होता है फिर आप पंकज कैसे खिलाओगे, वो तो फिर पंख है, कीचड़ है। इसलिए सावधानी रखो। आपने घटना सुनी भरत चक्रवर्ती की, उन्होंने वास्तव में पंकज खिलाया, खिलाया नहीं खिलाया, पंकज खिलाया उन्होंने। 6 खंड के मालिक जो चक्रवर्ती होते हैं, कितने खंड के मालिक होते हैं, 6 खंड के मालिक होते हैं, पूरा उनका राज है, सब कुछ है उनके पास में, फिर भी भरत अनासक्ति, एक कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं। इतना पैसे होने के बाद भी आज भी हम लोगों को देखते हैं, लोगों के पास इतना पैसा है तो कोई उनके गर्व नहीं है, एकदम सादा जीवन जीते। आज भी देखते हैं, कोई ये नहीं कह सकता ये अरबपति परिवार का सदस्य है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये अरबपति परिवार का सदस्य, लेकिन एकदम सादा जीवन, बस ठीक है महाराज ये व्यवस्था है, मैं इसमें क्यों डूबूं, मैं क्यों कर्मों का बंधन करूं, ठीक है मेरे को आवश्यकता है बस उसकी मैं पूर्ति कर लेता हूं। तो जब भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान ऋषभ के समूह शरण में हजारों लोग आए हुए थे, किसी ने प्रश्न पूछा भरत के बारे में, तो भरत तो मोक्षगामी है, मोक्ष जाएगा। और सोनार के बारे में पूछा, ये कहां जाएगा, नरक में जाएगा। अब कोई व्यक्ति यदि ऐसा सुनता है तो कभी कभी मन में भी आ सकता है। कहते हैं उस सोनार के मन में ये आया कि भाई राजनीति में, परिवार में तो भाई भतीजावाद चलता है, भाई भतीजावाद चलता है, धर्म में भी भाई भतीजावाद, आहा क्या आश्चर्य। जबकि ये तो तीर्थंकर भगवान है, इनको भी लगता है अभी मोह है, मोह है, परिवार की के प्रति आसक्ति है, और अपने बेटे को तो कह दिया ये मोक्ष जाएगा और मेरे को कहा नरक में जाएगा। अब भगवान को तो ज्यादा क्या बोले, और ऐसी बात उसने प्रतिक्रिया कर ली, प्रवचन के बाद या प्रश्नोत्तर के बाद प्रतिक्रिया की, और ये प्रतिक्रिया के शब्द स्वर किसके पास पहुंचे, भरत के पास। भरत को इस बात का दुख नहीं था, भरत को इस बात का दुख था
कि भगवान के वचनों को ये झूठा साबित करा है, जिन शासन की अवहेलना करा है। मेरे को यदि कुछ बोलता है कोई बात नहीं, भगवान के बारे में ऐसा बोलते हैं कि भाई भतीजावाद करते, पक्षपात करते, ऐसा करते वैसा करते हैं, तो उसको थोड़ी शिक्षा देनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। और भरत ने सोनार को याद किया तो और डर गया। वो राजस्थानी कहावत है नहीं, सांस बोलिया माँ भी मारे, सांस बोलिया माँ भी मारे। और सत्य यदि कोई आदमी बोलता है माँ के सामने तो माँ भी मारती है, पीटती है। मैं सही बोला, इसका ये परिणाम, क्यों तू बोला। कभी कभी हम भी आपको कहते नहीं, जहां बोलना है वहीं बोलना चाहिए, जहां नहीं बोलना है वहां मौन रखना चाहिए। लेकिन क्या करिए, जीभ ऐसी है, ये झरझरती है, कहते नहीं, हलफली है और कुछ न कुछ करती रहती है। मतलब आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बीच में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पूछे नहीं तासे नहीं हूं लाडारी बुआ, कहते ना, कुछ न कुछ ये जीभ बोलती रहती है। और बोलती है तो फिर गड़बड़ भी करती है। तोड़कर बोले तो कोई समस्या नहीं है। अब भरत ने बोला, बेचारा धूसता धूसता आया, चक्रवर्ती था, राजा था, आदेश की पालना करनी पड़ेगी। और भरत ने कहा, ये तेल से भरा हुआ, लबालब तेल से भरा हुआ है कटोरा, पूरी नगरी में घूमना है, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना है। एक बूंद भी यदि नीचे गिर गई, मेरे पीछे अंगरक्षक चल रहे हैं, तुम्हारे पीछे मेरे अंगरक्षक चलेंगे, एक बूंद गिर गई और खत्म कर लिया जाएगा। जैसे ये सुना, बेचारा और डर गया। सब जीव जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। अब वह बड़ी सजगता के साथ नगरी में घूम रहा है, और कहीं बूंद न गिर जाए, बूंद न गिर जाए, बूंद न गिर जाए। और हेन केन प्रकारेण चक्कर लगा दिया, भरत के पास आ गया, बच गया, इतना तो बच गया। भरत ने पूछा, नगरी में क्या चल रहा है? नगरी में नाटक या और कुछ? मॉल को देखा, दुकान को देखा, ठेले वाले को देखा, पान पूरी को देखा, कुछ नहीं देखा। और कुछ तो देखा होगा, इधर उधर नजर भी गई होगी, कहीं नहीं की। तो मेरी तो केवल इसमें नजर थी, कोई बूंद न गिर जाए, बूंद न गिर जाए। बूंद गिरी तो मौत तैयार। अच्छा, इतना सजग, इतना जागरूक, जीवन के प्रति कितना तू सजग है। मौत ना आ जाए, मर नहीं जाऊं। तुम्हारे को आज नजर आया, मेरे को तो हमेशा ही नजर आता है। क्या हमेशा ही नजर आता है कि मुझे जाना है, मुझे सजग रहना है। मैं 6 खंड का मालिक हूं, अपार संपत्ति है, सब कुछ मेरे पास में है, लेकिन मैं उसमें डूबा हुआ नहीं हूं। इसलिए भगवान ने कहा है, भरत मोक्ष में जाएगा और तुम्हारे पास में फूटी कौड़ी है, उसमें तू डूबा हुआ है, इसलिए भगवान ने कहा ये नरक में जाएगा। नरक गति के 4 जो कारण बताए हैं, कितने कारण पता नहीं, उसमें एक कारण क्या है? महापरिग्रह। जो परिग्रह में डूबा हुआ रहता है, पदार्थ में डूबा हुआ रहता है, वस्तु में डूबा हुआ रहता है, धन में डूबा हुआ रहता है, वो व्यक्ति मरकर नरक में जाता है। तो भरत चक्रवर्ती ने वास्तव में पंकज खिला दिया, अपरिग्रह का पंकज खिला दिया, और सोनार ने कीचड़, परिग्रह का पंख, उसमें डूब गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरी घटना कपिल की आती है, कपिल की, जहां लाहो तहां लोहो, जहां लाहो तहां लोहो, मतलब जहां लाभ होता है और लोभ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। 2 मासा सोना के खातिर कहां का कहां पहुंच गया, चिंतन बदला, भावना बदली, और अपरिग्रह का पंकज खिला दिया। वो कपिल कपिल मुनि हो गए और केवली कपिल हो गए, केवल ज्ञान हो गया। कहानी लंबी, कभी सुनाऊंगा, बात रखता हूं। तो संक्षिप्त में
कहने का मतलब जब आदमी का चिंतन बदल जाता है, भावना बदल जाती है, तब वो अपरिग्रह का पंख खिला सकता है और जीवन को स्वच्छ, जीवन को सुंदर और पवित्र बना सकता है। तो इसलिए श्रावक को ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे परिग्रह से मुक्ति पाना है, परिग्रह से। और हमारे आचार्य ने भी बहुत सुंदर बताया है, गृहस्थ के संदर्भ में अपरिग्रह के 3 सूत्र हैं। गृहस्थ के संदर्भ में अपरिग्रह के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है अर्जन के साथ, अर्जन में नैतिकता, विसर्जन तो आगे की बात है। अर्जन में नैतिकता अर्थात आप जो व्यापार करते हो, व्यापार करते हो, उस व्यापार में अशुद्धता न हो, मतलब अशुद्ध धन घर में नहीं आए, ये ध्यान रखना। दूसरा है अर्जन की सीमा, एक इतना कमा दिया कि सीमा कर दी, फिर आगे। और ये सीमा जरूरी है। जैसे भगवान महावीर के पास में आनंद श्रावक सीमा करता नहीं, 4 करोड़ सोनैया में 4 करोड़ अमुक 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 ऐसे 4 करोड़ इतने करोड़ हो गए, तो फिर क्या सीमा है? तो लोग कहते नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महाराज 1 अरब उपरांत मेरे को त्याग करा दो, 1 अरब उपरांत त्याग करा दो। तो पास में दूसरा व्यक्ति खड़ा था, वो बोला रोटियों का तो फोड़ा पड़े, रोटी का तो फोड़ा पड़ता है और 1 अरब उपरांत की बात करता है। आज उसके पास में नहीं है, कल यदि पुरुषार्थ किया, भाग्य ने साथ दिया, तो वो अरब का खरबपति भी हो जाएगा। हमारे देश में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, आज वो भारत के मालिक समझ लीजिए। कितनी संपदा है, 1 अरब की तुमने सीमा कर दी, उतना ही तुम्हारे को पाप लगा, बाकी तो सब तुम्हारा अवध रुक जाएगा। नहीं, अवध रुक जाएगा। तो आप ये क्यों सोचते हो? दूसरों को भी नहीं सोचना चाहिए, उनको तो साधुवाद देना चाहिए, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुमने एक सीमा कर ली, तुम बच गया, अवृत से धीरे धीरे बच जाएगा। तो एक सीमा कर लेना, एक समय के बाद। और तीसरा बताया है अर्जित संपत्ति के व्यक्तिगत भोग का संयम। जो अर्जित व्यक्ति मतलब संपदा है, आपने जो धन कमाया है, उस भोग में भी संयम रखना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना। ऐसा सुनने में आता है, जो ग्रामीण लोग होते हैं जमीनें बेचते हैं या जमीनों के भाव हो जाते, करोड़ों रुपया मिल जाते हैं, तो फिर गाड़ियां खरीदते हैं, फिर ऐसा आराम करते हैं, मौज शौक करते हैं, और कुछ समय के बाद में वापिस वो गरीब हो जाते हैं। तो यहाँ बताया गया अर्जित संपत्ति के व्यक्तिगत भोग का संयम, ऐसा नहीं उसका दुरुपयोग करना, दुरुपयोग। तो ये 3 बातें हैं। अर्जन में नैतिकता, पहला अर्जन में नैतिकता, दूसरा है अर्जन की सीमा, अमुक स्थिति तक पहुंचने के बाद में फिर बस अब मैं व्यापार नहीं करूंगा, अब आत्मा आराधना करूंगा। और तीसरा जो है अर्जित संपत्ति के व्यक्तिगत भोग का संयम। यदि इतना आप यदि कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अपरिग्रह का एक अर्थ ये भी कह सकते हैं, इच्छाओं का जो विस्तार है उसको रोकना, इच्छाओं का विस्तार को रोकना, ये क्या है, अपरिग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। और उसमें भी बताया गया है, जो व्यक्ति अपरिग्रह के सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है तो वह आर्थिक झंझट अपने आप शांत हो जाएंगे, आर्थिक झंझट से मुक्ति पालेगा, फिर उसके आकांक्षा नहीं रहेगी, वो जितनी आवश्यकता है उसी में वो संतुष्टि रखेगा और आत्मा का कल्याण करेगा। और ये जो हमारे प्रतिक्रमण में आता नहीं, स्थूल अपरिग्रह के बारे में आता है, अतिचार, उसको भी समझना चाहिए। स्थूल अपरिग्रह, अव्रत अथवा इच्छा परिमाण व्रत के 5 अतिचार श्रवणोपासक के लिए ज्ञातव्य है, आचरणीय नहीं है, ज्ञातव्य, जानने योग्य, जानने योग्य है। तो उसके बारे में बताया गया है। पहला जो बताया है, क्षेत्र वास्तु प्रमाणित प्रमाणाति रे, क्षेत्र वस्तु का प्रमाण करना, यह मतलब। और उसके बाद में चांदी और सोने का प्रमाण, धन धान्य का प्रमाण, नौकर चाकर का प्रमाण, गृह सामग्री के प्रमाण का अतिक्रमण न करना। इनके मतलब इन जो आपके पास है और उसका अतिक्रमण नहीं करना, जो आप अतिक्रमण उसमें संयम रखना। तो ये 5 जरूरी है। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिरेक, हिरण्य सुवर्ण,
धन धान्य द्विपद चतुष्पद और कुप्य, जो मैंने जो बताया 9 प्रकार का परिग्रह, तो ये 5 प्रकार ये जो बातें हैं, तो इसको भी मतलब ये जानना और फिर उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण तो श्रावक के जो 12 व्रत है उसमें 5 जो अनुव्रत है, अनुव्रत को समझना जरूरी है। छोटे छोटे नियम, महाव्रत बड़े बड़े नियम, हमारा तो संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग है, संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग है। आपके संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं है, लेकिन एक सीमाकरण जरूरी है। एक सीमाकरण कर लोगे तो काफी हद तक आप अव्रत से बच जाओगे, काफी हद तक आत्मा को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और यदि आप परिग्रह में डूबे हुए रहोगे तो फिर मूर्छा, जहाँ मूर्छा होती है वहां आत्मा का नुकसान ही। मूर्छा बड़ी खतरनाक होती है। जो लोग मूर्छा में जीते हैं वे मूर्ख कहलाते हैं, और जो जागृत अवस्था में जीते हैं वे होशियार समझदार कहलाते हैं। तो आप सब होशियार हो, समझदार हो, तो तुम मूर्छा में क्यों जीते हो, परिग्रह में क्यों डूबते हो? सुबह से लेकर शाम तक परिग्रह परिग्रह, उस परिग्रह के कारण, धन के कारण महाराज के आना जाना भी बंद हो गया। ऐसे परिवार भी है। एक भाई को प्रेरणा दी, किसी संत ने प्रेरणा दी कि धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान करो, माणा समाई करो। भाई ने जोरदार उत्तर दिया, महाराज देश में खूब माणा जाप कर दिया है, यहाँ माणा जाप के लिए नहीं आए हैं, यहाँ तो धन कमाने के लिए आए हैं, धन कमाने के लिए आए हैं। अरे धन कमाओ, मना कौन करता है? लेकिन माणा जाप को तो मत छोड़ो, अनिति को छोड़ो। माणा जाप को नहीं छोड़ना, अनिति को छोड़ना है, अशुद्ध व्यवसाय नहीं करना। और व्यवसाय में भी ऐसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए जिससे समाज पर कलंक आता हो, आत्मा का नुकसान होता हो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सस्ता धन कहाँ मिलता है आजकल, ये शराब के ठेके, इसमें कमाई कमाई, मांस का ठेका, मांस बेचना, वेश्यागमन, परिस्थिति गमन कराना, ये इसमें बहुत धन मिल जाता है। कभी कभी अखबारों में पढ़ते हैं कि धन के खातिर इसने इसको खत्म करा दिया, इसने इसको खत्म करा दिया। ऐसा धन किस काम का? ऐसा यदि धन है, वो धन आपके लिए उपयोगी नहीं है, आपके लिए निरापद नहीं है, आपदा पैदा करने वाला है, कष्ट पैदा करने वाला है। मैं तो बार बार कहा करता हूं, जिसके घर में अनिति का पैसा है, धोखाधड़ी का पैसा है, बेईमानी का पैसा है, दूसरों की संपत्ति को आपने हड़पा है, तो समझना चाहिए उसके घर में शांति की संभावना कम है। कोई पूर्व भोग के कोई कर्म हो, पुण्य ही हो तो वो अलग बात है, और वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। कितना सुंदर का, जब तक तेरे पुण्य का पहुंचे नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। तो जब तक तू पुण्य ही है तब तो ठीक है, जब पुण्य क्षीण होती है तो ये आपका शरीर भी आपका वैरी हो जाता है। इसलिए बार बार भावना भाव कि मैं मतलब अपरिग्रह की चेतना का विकास करूंगा। श्रावक के जो 3 मनोरथ है, नहीं श्रावक के 3 मनोरथ, उसमें एक मनोरथ कौन सा है? अल्प परिग्रह का है। नहीं, कब वो मेरा दिन आएगा मैं परिग्रह से मुक्त बनूंगा। और श्रावक भी कौन होता है? अपारंभी अपरिग्रही। कितना सुंदर कहा है, श्रावक कौन? जो अल्पारंभी, अल्प आरंभ करने वाला है, अल्प परिग्रही है, वो श्रावक होता है। जो परिग्रही होता है वो श्रावक का है, श्रावक का है। इसलिए साधु के लिए तो अपरिग्रही का है, श्रावक के लिए अप्पा, अल्प। क्यों? संसारी जीव है, वो संपूर्ण से त्याग कर नहीं सकता है, घर परिवार चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता रहती है। इसलिए श्रावक सावधानी रखे, पल पल पर सावधानी रखे कि मेरे कहीं कर्मों का बंधन हो जाए, और बंधन हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। बंधन नहीं होना, भरत चक्रवर्ती की तरह आपको रहना है। भरत चक्रवर्ती और 6 खंड का मालिक था, आप तो 1 खंड के भी मालिक नहीं हो, एक केवल घर के मालिक हो। घर के भी मालिक में भी समस्या आती है। बेटा बोलता मैं मालिक हूँ, बाप बोलता है मैं मालिक हूँ, इतना में पोता बोलता ज्यादा बड़बड़ मत करो, और दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। एक पोते को मैंने पूछा कि मकान किसका है? मकान मेरा है। दादा का नहीं, दादा तो मेरे पास में रहता है, दादा तो मेरे पास में रहता है, नहीं मकान मेरा है, दादा का वारिस मैं हूं, मेरा मकान है। मतलब एक छोटे बच्चे के मन में भी कितनी आसक्ति रहती है, कितनी आसक्ति रहती है। ये आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आपके पास धन है, पदार्थ है, सब कुछ आपने पुरुषार्थ किया और आपको मिला, उसमें आप डूबो मत, डूबो मत। और डूब गए तो वापिस निकलना मुश्किल है, और आत्मा का उत्थान कठिन है। इसलिए बस इतना ही आपको कहना चाहता हूँ
जितने भी यहाँ भाई बहन हैं, बार बार भावना भाव मेरा वह दिन आए, मैं संपूर्ण रूप से अपरिग्रह की साधना करूं, अपरिग्रह की साधना करूं, और मेरे पास जो पैसा है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूं, दुरुपयोग नहीं करूं, और मेरा पैसा कहीं मतलब गलत कामों में नहीं जाए, असत कार्यों में नहीं जाए, और धोखाधड़ी में नहीं जाए, बेईमानी में नहीं जाए, और कुछ ऐसी गलतियां मैं नहीं करूं। तो ये सबको ध्यान रखना है। आज हमारे बीच में पाली से, अहमदाबाद से भी हमारे संस्थापक से नृत्य कल आए हैं, शांतिलाल जी और कमलाबाई पाली से आए हैं, अरविंद जी के घर से